नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 6 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा के 12वें पाठ अधिकरण कारकम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चूंकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें शब्दार्थ को। पहले है मौखिक कार्यम यानी मौखिक कार्य। आपको पहले मौखिक कार्य करना है। पहला प्रश्न है निम्नलिखितानि रूपाणि उच्चरत स्मरत च, यानी निम्नलिखित वाक्यों का उच्चारण करो और याद करो। जो आपको यहाँ पे रूप दिए गए हैं इनका उच्चारण करना है और इन्हें याद करना है। यहाँ मूल शब्द है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में रूप दिए गए हैं। क है वृक्ष, वृक्ष का रूप दिया गया है वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। दूसरा है ख लता, लता का रूप है लतायाम, लतयोः, लतासु। आगे ग है भ्रमर का रूप है भ्रमरे, भ्रमरयोः, भ्रमरेषु। घ है बाला, बालायाम, बालयोः, बालासु। ङ है पुष्प, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है और इसे याद करना है। ठीक है, तो आप इसको उच्चारण कीजिए इसका और इसे याद कीजिए। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो। आपको एक शब्द में उत्तर देना है। क है इदम कस्य चित्रम अस्ति, यह किसका चित्र है? तो उत्तर है उद्यानस्य, यानी उद्यान का, बगीचे का। ख है कस्मिन पशवः अपि वसन्ति, किसमें पशु भी बसते हैं? तो उद्याने, यानी उद्यान में। ठीक है। ग है जले के तरंती, यानी जल में कौन तैरती हैं? तो उत्तर है मीना, यानी मछलियां। घ है बालाः कस्य अभ्यासम कुर्वन्ति, यानी लड़कियां किसका अभ्यास करती हैं? तो उत्तर है तरणस्य, यानी तैरने का। ङ है जलाशय कानि विकसन्ति, यानी तालाब में क्या खिलते हैं? तो उत्तर है कमलानि, यानी कमल। ठीक है। च है उद्याने के वसन्ति, यानी बगीचे में कौन कौन बसते हैं? तो उत्तर है खगः, पशवः, यानी पक्षी और पशु सब रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं लिखित कार्यम। यहाँ लिखित कार्य है, अब आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि उचित सप्तमी विभक्ति रूपेण पूर्यते, यानी रिक्त स्थान में उचित सप्तमी विभक्ति के रूप भरो। आपको यहाँ सप्तमी विभक्ति का रूप भरना है। जो खाली स्थान है उसमें एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम यहाँ रूप दिया गया है। क है उद्याने, उद्यानयोः, उद्यानेषु, भरा क्या जाएगा? उद्यानेषु। ठीक है। ख है कोटरयोः, कोटरेषु, तो भरा क्या जाएगा? कोटरे, क्या भरा जाएगा? कोटरे। इस प्रकार से आगे देखते हैं ग देखते हैं नरे, यहाँ नरयोः भरा जाएगा नरेषु। ठीक है। घ है लतायाम, लतयोः, लतासु, क्या भरा जाएगा? लतासु। ङ है तो इसमें दो ठो भरना है बालायाम, बालयोः, बालासु भरा गया है। ठीक है। च है अस्मिन अनयोः एषु, यहाँ क्या भरा जाएगा? एषु। ठीक है। छ है पुष्पे, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पुष्पयोः, पुष्पेषु भरा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानानि कोष्ठके दत्तस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपेण पूर्यते, यानी रिक्त स्थान को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के सप्तमी विभक्ति के रूप से भरो। जो आपको यहाँ रूप शब्द दिए गए हैं, इनके सप्तमी विभक्ति के जो रूप होते हैं उन्हीं से आपको रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है। इन्हीं शब्दों से इनका सप्तमी विभक्ति का रूप लेना है और आपको अपने वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है। क है तेसु, तो वहां वृक्ष दिया गया है, इसलिए क्या होगा? वृक्ष का वृक्षेषु खगाः वसन्ति। ठीक है। ख है यहाँ तद दिया गया है, तो तद का सप्तमी विभक्ति रूप होता है तासु, तो तासु लतासु पुष्पाणि विकसन्ति, तो यहाँ तासु भरा जाएगा। ग है अत्र, यहाँ जलाशय दिया गया है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? सप्तमी विभक्ति रूप होगा जलाशय। ठीक है। जलाशय कमलानि विकसन्ति। घ है उद्यान दिया गया है, तो उद्यान का सप्तमी विभक्ति रूप होता है उद्याने। स्वच्छ वायु प्रवहति, यानी बगीचे में स्वच्छ वायु बहती है। ङ है वृक्षाणाम,
यहाँ कोटर दिया गया है तो कोटरेशु खगाः वसन्ति, क्या भरा जाएगा यहाँ? कोटरेशु भरा जाएगा। च है अस्य जले मीनाः अपि तरन्ति, यहाँ जल दिया गया है तो यहाँ जले भरा जाएगा। ठीक है। छ है अस्मिन्, यहाँ उद्यान दिया गया है तो सप्तमी विभक्ति रूप होगा उद्याने, तो उद्याने भरा जाएगा कि अस्मिन् उद्याने तरड़तालम अपि अस्ति, इस बगीचे में तैरने का तालाब भी है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क्या दिया गया है? पक्षियों की ध्वनि अति मनमोहक होती है, मनमोहक होती है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? खगा नाम कलरवः अतीव मनोहरः भवति। ठीक है। दूसरा है ख, ख कहा गया है, ख में आकाश में सूर्य निकल रहा है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा आकाशे सूर्य उदयते, यानी आकाश में सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है। ग है लता पर विभिन्न तरह के फूल खिल रहे हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा कि लतासु विभिन्न वर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति, यानी लता पर विभिन्न प्रकार के तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। ठीक है। घ है, घ में कहा गया है कि इस तालाब में कमल विकसित हो रहे हैं, इस तालाब में कमल विकसित हो रहे हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अस्मिन् जलाशये या अस्मिन् तडागे कमलानि विकसन्ति, इस प्रकार से। ठीक है। ङ है पानी में मछलियां तैर रही हैं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा जले मीनाः तरन्ति, यानी पानी में मछलियां तैर रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है रचनात्मक कार्यम, यानी रचनात्मक कार्य। आपसे कहा गया है 6ठे प्रश्न में कि स्वमित्रैः सह प्रातः काले उद्याने भ्रमणं कुर्वन् प्रातः भ्रमणस्य लाभ विषये वार्तालापम कुरुत, यानी अपने मित्रों के साथ प्रातः काल उद्यान में बगीचे में टहलते हुए उससे होने वाले लाभ, उससे होने वाले फायदे के विषय में उनसे वार्तालाप करो, बातचीत कीजिए। यानी आप सुबह अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जाइए बगीचे में, उसके बाद घूमने से क्या लाभ होते हैं इसके विषय में अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।